ओम शांति। हम सभी जानते हैं ये दुनिया दुखधाम है, तमो प्रधान दुनिया है, कांटों का जंगल है, नाना प्रकार के यहाँ पर समस्याएं हैं, रोग हैं, सारे विश्व में अशांति है, करोड़ों अपराधी जेल में है और उससे भी 4 गुना बाहर है। ये दुनिया बिल्कुल ही रौरव नर्क बन चुकी है। सुख का नाम निशान ही नहीं है। राजा से लेके रंक तक सब आत्माएं, सब मनुष्य अत्यंत दुखी है। अब ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 प्यारे पिता है, हमारे रक्षक हैं, जो हमारी बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर है, अपने प्यारे पिता को हम बच्चों को ऐसी स्थिति में देख करके बहुत तरस पड़ता है। तो बाप स्वयं परम धाम सिंहासन छोड़ करके हम बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। कहते बच्चे देखो मैं कहाँ से आया हूँ, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मैं बच्चों के दुख देख नहीं सका, अब मैं आया हूँ तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। तो बच्चे, मुझ बाप को जो बच्चे पहचानते हैं, जो मैं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देता हूँ, उसको धारण करते हैं, वो सदा ही आनंद मौज की लहरों में लहराते हैं। हर पिता चाहता है कि मेरी संतान खुशियों में रहे, आनंद में रहे। ऐसे ही परम पिता, हमारे प्यारे प्यारे पिता जो सारी सृष्टि के रचयिता है, वो हम बच्चों को चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा गुलाब के फूल की तरह खिले ही रहे। तो उसके लिए बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे देखो, सोचो तुमको कौन मिला है, परम धाम का रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है। करोड़ों सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं तुम बच्चों से आकर के गुप्त रूप में मिलन मना रहा हूं। तुम बच्चों को सहज से सहज, सहज से सहज शिक्षा देता हूं। बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा समझो और प्यारे प्यारे बाप को याद करो। तो बच्चे तुम सदा के लिए पावन श्रेष्ठाचारी बन जाओगे, तो ऐसी दुनिया में पहुंचोगे जहां जिसको बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, जिसे खीर सागर कहते हैं। और वर्तमान समय भी तुम्हारे चेहरे चमक जाते हैं, क्योंकि माया ने तुम्हारा, 5 विकारों ने तुम्हारा सारा का सारा श्रृंगार ही बिगाड़ दिया। तो जिसका भी चेहरा देखो कुमलाए हुए दिखाई देते हैं, रोगी दिखाई देते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का, आनंद का, सुख का, खुशियों का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये हमारी खुश नसीबी है। वहां रे मैं, वहां मेरा बाबा, वहां ड्रामा, वहां मेरा भाग्य। तो भगवान चाहते हैं बच्चे कैसे खुशी में रहोगे। तो जो बच्चे मेरे सुनाए हुए ज्ञान का बार बार मनन चिंतन करते हैं, वो खुशियों की लहरों में लहराते हैं। ज्ञान एक बहुत बड़ा अंजन है, जिससे जैसे आंखों में अंजन डालते हैं तो रोशनी बढ़ जाती है। जैसे ज्ञान एक भोजन है, जैसे कोई व्यक्ति भोजन का पान करता है तो उसकी हेल्थ बनती है, तो ऐसे ही ज्ञान का अंजन, ज्ञान का भोजन जो आत्मा स्वीकार करती है और उसको हजम करती है, तो सदा मौज में रहती है, आनंद की लहरों में लहराती है। इसलिए शास्त्रों में कहा, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि मेरे इस ज्ञान अंजन से
ज्ञान फ्रूट से तुम आत्माएं सारे कल्प के लिए सुखदायी बन जाती हो, खास करके 21 जन्मों के लिए तो तुम स्वर्ग में वास करती हो। तो ऐसी तुम्हारा शिक्षा प्राप्त करके ऐसा तुम्हारा भाग्य बाप बनाने आए हैं। तो इसलिए बाप कहते बच्चे ज्ञान को मनन चिंतन करो, बाप को याद करो, तो खुशियों का खजाना मिलता रहेगा। तुम सदा आनंद की लहरों में लहराओगे, क्योंकि पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो बाप हमें जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे हम माला माल हो जाते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, क्योंकि हम फालतू बातें सोच करके, व्यर्थ बातों सोच करके अपने आप को कमजोर कर बैठे, हम अपना ही खून कर बैठे। तो बाप कहते हैं बच्चे सबसे पहले, जैसे बच्चे पढ़ कर के इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा से नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, डबल ताजधारी बनते हो। और वर्तमान समय भी इस दुनिया में रहते हुए भी तुम फरिश्तों की चाल चलते हो, क्योंकि तुम बाप की छत्र छाया में रह करके खुशियां ही खुशियां पाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ज्ञान का भोजन है, इसको अच्छी तरह से चबाओ। तो जो आत्माएं स्थूल भोजन भी अच्छी तरह से चबाती हैं, उनको भोजन हजम होता है। तो ज्ञान एक भोजन है, जिस ज्ञान से ही हमारे अंदर सर्व गुण, सर्व शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है नॉलेजफुल इज पावरफुल, पावरफुल इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इज इसेंसफुल एंड ब्लिसफुल। और बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान और योग की शिक्षा तुम्हारे ही भाग्य में है, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, बनते हो, क्योंकि तुम्हारे एक एक कदम में श्री बाबा की याद से पदम जमा होते। तो इसलिए ज्ञान की जो आत्मा ज्ञान की लहरों में लहराती है, वही आनंद की, शांति की, सुख के की लहरों में लहराती है। इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, राज योगी बनो, मुझ पिता परमात्मा से सर्व अधिकार प्राप्त करो, और प्राप्त करने का यही समय है। इसलिए बाप बार बार कहते हैं अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि जीवन का भरोसा ही नहीं है। और दूसरा, जो हम पार्ट बजाते हैं ये भी फिल्म की तरह शूट होता जाता है। तो इसलिए बाप कहते हैं ये सृष्टि नाटक को बनाने वाले तुम बेस्ट एक्टर हो। तो बेस्ट एक्टर में एक्यूरेसी और अलर्टनेस और एक्टिवनेस होती है। तो तुम्हारे अंदर तीनों बातें बाबा की याद से ही प्राप्त होती है। इसलिए बाप बार बार हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा चेहरा ही मुझ बाप को प्रत्यक्ष करेगा, क्योंकि कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसे होगा। और मैं बाप भी तुम बच्चों की चलन द्वारा ही, तुम्हारे चेहरे द्वारा ही, तुम्हारी खुशी द्वारा ही, तुम्हारी आनंद की लहरों द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूँ। इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे इस नशे में रहो, देखो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी। इसलिए खुशियों का खजाने में सदा भरपूर रहो, आनंद की लहरों में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।